हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके जो है इंडियन ट्राइब्स यानी कि भारत की जनजातियों से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो भारत की जनजातियों से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आशा करेंगे आपकी क्लास है तो इसको आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और अपने क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के भी आएंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, भारत की जनजातियों से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंडियन ट्राइब्स। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं और क्लास में आपको कम से कम 350 प्लस लाइव स्टूडेंट्स लेकर के आना है। ठीक है, तो ये आज आपका टारगेट रहेगा। ओके, तो इस टारगेट को आपको अचीव करना है। चलिए तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो याद रखना है, क्लास आपकी है तो इसको शेयर भी आपको ही करना है, सपोर्ट भी आपको ही करना है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं गोंड, कोल, भील या संथाल। कमेंट करेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है, तो ये भील समूह है। ठीक है, इसके अलावा 2011 की जो जनगणना हुई थी इसमें लगभग 4.61 मिलियन संख्या इनकी है। ओके, इसके अलावा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप ऑप्शन सी चुने हैं बिल्कुल सही उत्तर है। सबसे बड़ा है भील, दूसरे नंबर पे आती है गोंड और तीसरे नंबर पर आता है सांथाल। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे अधिक जनजातीय संख्या वाला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताइए। देखिए, सबसे अधिक जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है सबसे अधिक जनजातियां जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। ओके, सबसे अधिक जनजातियां, सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। क्लियर। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। इसके अलावा सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाले 3 राज्य कौन से हैं। देखिए, पहला मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा ओडिशा हो जाता है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो फ्रेंड्स, इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। तो हमारे भारत की जो राष्ट्रपति हैं कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए, तो हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जनजातीय गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 28 जनवरी या 15 नवंबर। तो जनजातीय गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि चंगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो लद्दाख, मणिपुर, असम या सिक्किम। तो चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत की जो चंगपा जनजाति है ये लद्दाख में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो चंगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी जनजाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक प्राधिकरण किसमें निहित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन हम फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न है कि किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक प्राधिकरण किसमें निहित है। आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, समाज कल्याण मंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति। कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। किसी में निहित है। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति में ये शक्ति निहित है। ओके, चलिए, हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्य में बहुसंख्या में फैली हुई हैं।
बताइए गोंड जनजातियाँ जो हैं आज के समय में कौन से राज्य में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लगता है कि क्लास के क्वेश्चंस आपकी रेगुलर आपके लिए लेकर के हम आएँ और वाकई आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ क्लास को अपने सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर कर दीजिए। बस क्लास को अपने सपोर्ट करते रहिए, क्लास को शेयर करके। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो गोंड जनजातियाँ हैं ये बहुसंख्या में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैली हुई हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, रतवाई भारत की किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य रूप है? तो रतवाई जो है भारत की किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य रूप है? खासी, जटा, मेवाती या भील? ऑप्शन नंबर सी, मेवाती। क्लियर? ये मेवाती जनजाति से जुड़ा हुआ नृत्य रूप है कौन सा? रतवाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि नृत्य, ठीक है। इसके अलावा त्यौहार, मेले, उत्सव, ये अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि जनजातियों से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लद्दाख, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोबार द्वीप। क्लियर? तो फ्रेंड्स जो जारवा जनजाति है ये निकोबार द्वीप में पाई जाती है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन यानी कि नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है? यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ निवास है, ठीक है, किस, अगर कोई पशु पालने में माहिर है, जैसे कि कोई जनजाति किसी विशेष पशु को पालती है तो उस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई उत्सव से संबंधित तो वैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, ये सब पूछता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो टोडा जनजाति जो है ये मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ियाँ या ब्लू माउंटेन में पाई जाती है। ऐसे में राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए टोडा देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और द्वीप। बताइए। तो भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है? मैंने बताया था ना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इंक्लूड भी वही टाइप के क्वेश्चन भी कर रखे हैं ताकि आपको कहीं और न जाना पड़े ढूंढने के लिए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अगरिया। कौन सी जनजाति है? ये अगरिया जनजाति है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, अगरिया जनजाति ये है। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत में प्रवेश करने वाला पहला प्रजाति समूह कौन सा है? बताइए। निग्रिटो, मंगोलॉयड, नॉर्डिक या भूमध्य सागरीय? बताइए। भारत में प्रवेश करने वाला पहला प्रजाति समूह कौन सा है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निग्रिटो। क्लियर? तो पहला प्रजाति समूह कौन सा है? निग्रिटो है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। निग्रिटो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या ठक्कर बाबा। कमेंट करेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, ठक्कर बाबा। ठीक है, तो आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ठक्कर बाबा ने किया था। बहुत क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ओके, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि कोल, भील, गोंड
आदि जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? उड़ीसा, राजस्थान, असम या मध्य प्रदेश। तो कोल, भील और गोंड जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं आपको बताना है, बताइए। चलिए, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश मध्य प्रदेश में ये जनजातियां निवास करती हैं, कोल, भील और गोंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। ठीक है, मेरे शेरों शेरनियों आंसर्स करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? देखिए आगे क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन आपके यूपी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं। अब इनमें से बताइए कौन सी जनजाति अनुसूचित जनजाति ऐसी है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थारू। ठीक है, ये थारू जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थारू। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातनी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? तो किस राज्य में आपातनी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश। कमेंट करें, किस राज्य में आपातनी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ रहते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो मुंडा, उरांव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, तो सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो दोनों मनाती हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त तो दोनों। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम। तो भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, ये भी डिस्कस किया गया था ना। कौन सा क्वेश्चन था? ऊपर वाला जो क्वेश्चन था कोल, भील, गोंड, है ना। तो कोल, भील और गोंड जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में, जिसमें से भील जाति की भील जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? चलिए बताइए, सहरिया का संबंध किस राज्य से है, कमेंट करेंगे। देखिए जो सहरिया राज्य है ये राजस्थान से, जो सहरिया जनजाति है ये जो है राजस्थान से संबंधित है। ओके, तो फ्रेंड्स ये राजस्थान से संबंधित है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन सी मान रहे हैं, ऑप्शन सी या राजस्थान आया है वो सही आंसर है। ये सब छोड़ दीजिए, इतना याद रखिए सहारिया जनजाति का संबंध राजस्थान राज्य से है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो तमिलनाडु और केरल, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब। तो पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, तो पनियान तथा इरूला जनजातियां केरल राज्य में निवास करती हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन आसान है, बताइए कि अहोम जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, चलिए। तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या असम।
चलिए, तो अहोम जनजाति भारत के असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो अहोम राज्य जनजाति का संबंध भारत के असम राज्य से है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि इंडियन ट्राइब्स यानी कि भारतीय जनजातियाँ जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, बहुत आसान प्रश्न है। आपके ऑप्शन है अरावली, तराई प्रदेश में, पश्चिमी घाट में या छोटा पठार में, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराई प्रदेश में। ठीक है, तो थारू जनजाति तराई प्रदेश में पाई जाती है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तराई प्रदेश में। चलिए, अगला प्रश्न, बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है। तो झारखंड में, केरल में, असम में या नागालैंड में। तो बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है, बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए, जो बोडो जनजाति है ये असम राज्य में निवास करती है। ओके, बोडो जनजाति कहाँ पे है, ये असम राज्य में निवास करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो हमारा चैनल का आप जो इस चैनल पे आप ये क्लास देख रहे हैं उस चैनल का नाम है जीएस की खान। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है, जीएस की खान सर्च करना है, याद रखना है आपको। इसके अलावा आपको फ्रेंड्स अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो जैसे ये हम आज डिस्कस करें इंडियन ट्राइब्स, इसके अलावा राज्य की संसद, ठीक है, और कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो इन क्लासेस को आप देखिए। राज्य की संसद, उसमें हमने राज्य की राजधानी देश की संसदें, उनके नाम, उनकी राजधानी, ठीक है, उनकी मुद्रा, इसके अलावा वर्तमान में कौन क्या है, प्रमुख सूचकांक, ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है, और राज्य की सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, इन सबको हमने टॉपिक वाइज डिस्कस किया है। तो उन क्लासेस को भी आप ज़रूर देखिए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, अगला प्रश्न, लुसाई जनजाति निवास करती है। तो फ्रेंड्स कमेंट करिए, लुसाई जनजाति कहाँ निवास करती है। आपके ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, अरुम, असम होना चाहिए, असम या उड़ीसा। तो लुसाई जनजाति मिजोरम में निवास करती है। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। तो लुसाई जनजाति ये मिजोरम में निवास करती है। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, बताइए। देखिए कि किसी उद्योग से संबंधित क्वेश्चन है जो कि जनजाति से जुड़ा हुआ है, पूछ लिया गया। ऐसे ही मैंने बताया ना, कोई अगर त्यौहार जुड़ा हुआ है, कोई उद्योग जुड़ा हुआ है, कोई पशु जुड़ा हुआ है, कोई पर्व जुड़ा हुआ है, कोई नृत्य जुड़ा हुआ है किसी जनजाति से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए प्रबल चांसेस हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे। वही हम डिस्कस भी कर रहे हैं आपके लिए। अब कत्था बनाने वाली अनुसूचित जाति कौन सी है, तो याद रखना है ये खैरवार जनजाति होती है। ओके, जो खैरवार जनजाति है ये कत्था बनाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गद्दी जनजाति कहाँ की निवासी है। तो कमेंट करेंगे कि गद्दी जनजाति कहाँ की निवासी है। आपके ऑप्शन है गुजरात की, हिमाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की या नागालैंड की। कमेंट करेंगे अब। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की निवासी है। ठीक है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति को मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस जनजाति में देखने को मिलता है। ऐसा होना चाहिए कि अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है। आपके ऑप्शन हैं जौनसारी, लुसाई, बुक्सा या लेपचा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुक्सा। ठीक है, तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह बुक्सा जनजाति में देखने को मिलता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। चलिए, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें किसी भी जनजातीय समूह की पहचान नहीं हो पाई है। ये ऐसा कह सकते हैं उसमें कोई जनजाति अभी तक नहीं मिली है। आपके ऑप्शंस हैं गोवा, छत्तीसगढ़, हरियाणा,
या जम्मू कश्मीर? कमेंट करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य में अभी तक कोई भी अनुसूचित जनजाति की समूह की जो है पहचान नहीं की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है? देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए चलिए कमेंट करिए। अब देखिए ये क्या है, ये किसी जो है विशेष कार्य से संबंधित है, जैसे कि नाचने गाने से संबंधित है ना ये। तो बताइए, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली जनजाति कौन सी है? अब ये जनजाति है कहाँ की? तो ये राजस्थान की जनजाति है, भी आपको याद रखना है। ओके, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गरसिया। तो गरसिया ऐसी जनजाति है जो कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाती है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या दिए गए? संथाल, भोटिया, जौनसारी या थारू? कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, थारू। ओके, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति थारू जनजाति है। क्लियर? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे भाई आप लोग क्लास को अपने शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत छोटी सी क्लास है आपकी। ओके, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कौन जो है बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? आपके ऑप्शन है लोडा, मुंडा, कादर या टोडा। चलिए, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, टोडा। क्लियर? तो टोडा है ये बहुपति विवाह प्रथा को मानता है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टोडा जनजाति। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? चलिए, तो कुकी जनजाति मुख्य रूप से किस में निवास करती है बताइए। आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, केरल, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, तो कुकी जनजाति मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में निवास करती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कि संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? आपके ऑप्शन है सांगा, इतूत, निर्बलोक या बुपला। चलिए, तो ये विवाह के रूप हैं। अब इनमें से सबसे सामान्य रूप संथालों में कौन सा माना जाता है? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बुपला। क्लियर? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बुपला। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सी है? गद्दी, थारू, अबोर या लेपचा? चलिए, तो कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है इसमें बताना था आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गद्दी। ठीक है, गद्दी जनजाति धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, चेन्यू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? बताइए। तो गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो चेन्यू जनजाति जो है किस प्रदेश की निवासी है? कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो चेन्यू जनजाति मुख्य रूप से किस प्रदेश की निवासी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश। ओके, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं। हम आशा करेंगे जो क्लास है उसको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने इंडियन ट्राइब्स यानी कि जनजातियों से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। और सारे टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे क्लास की जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है इसको देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं डिस्कस किए गए हैं। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स जिन भी लोगों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। जिन भी लोगों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया वो सब लोग क्लास को अपने शेयर भी कर दें। ओके, सब लोग फ्रेंड्स क्लास को लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।